The video of the class 7 history chapter 3 the Delhi Sultanate. In the some book in given in other topic name of the topic, but it is mainly must written there the Delhi Sultanate. Actually what happened there, before the Delhi Sultanate the importance of the capital was near about the Kaveri. कि अगर दिल्ली सल्तनत से पहले देखें, जब दिल्ली था, जब दिल्ली कैप का इम्पोर्टेंट नहीं था, कैपिटल नहीं था, ज़्यादा जो कैपिटल होता था वो साउथ इंडिया का कावेरी के पास में ही होता था। लेकिन जब ये देखेंगे आपकी 1206 में और ख़ासकर 1165 में जब तोमारा राजपूत लोग थे, वो लोग क्या किए कि वो दिल्ली को, जो कि पहले गैरिसन था, गैरिसन मतलब कि जहाँ सेना रहता है उस तरह का बिल्डिंग था, जहाँ आर्मी रहती है, वो गैरिसन टाउन था। और एक अगर अरावली रेंज का आप देखेंगे तो इसका ऊपर का जो भाग है यहीं पर दिल्ली को बसाया गया। ये दिल्ली कब बसा तो इसका हम आगे अभी बता रहे हैं कि जैसे जब 1526 के बाद आते आते फिर एक समय ऐसा आया कि कैपिटल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आए तो दिल्ली को कैपिटल हटा के कलकत्ता बना दिया। लेकिन 12 दिसंबर याद रखिएगा, 12 दिसंबर, यू मस्ट रिमेंबर दैट 12 दिसंबर 1911 किंग जॉर्ज फिफ्थ in the Delhi Darbar he announced the capital shiftation of capital from Calcutta to Delhi, कि जो किंग जॉर्ज फिफ्थ था वो दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 में लगाया और उसमें घोषणा की कि जो कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल बनेगा। और 1913 में इसकी शुरुआत हुई, लुटियंस जो थे उन्होंने बनाना चालू किया। और ये फर्स्ट टाइम जो थे फरवरी 13, अगर इसको ध्यान देंगे फरवरी 13 में ये जो था फरवरी 13, याद रखिएगा फरवरी 13 1931 में जो लॉर्ड इरविन था उसने न्यू दिल्ली का इनॉग्रेट किया, इनोग्रेशन मैंने कि उसकी शुरुआत की। और ये फिर से 13 फरवरी 1931 से ये फिर से कैपिटल हो गया। लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे 1165, बिफोर द 1165 दिल्ली वाज नॉट कैपिटल ऑफ द इंटायर कंट्री, इट इज़ नियर अबाउट द कावेरी। इफ़ यू सी द NCERT बुक व्हाट इज रिटन हियर in chapter 2 we saw the region like the Kaveri Delta become the center of the large kingdom. You must remember that near the Kaveri Delta the center of the large kingdom, जितने भी large kingdom होते थे उसका center कावेरी के आसपास था। Did you notice that there was no mention of the kingdom with Delhi as the its capital? कि 1165 से before the 1165 you never mention, you have never seen anywhere that Delhi was a capital. That is was because Delhi was an important city only in the 12th century. 12th century means what? 1165 AD. 12th century means the period of the 1100 to the 1199 AD. This period is known as the 12th century. So Delhi first became the capital of kingdom under the Tomara Rajput, who were under the Tomara Rajput 1165, who were defeated in the middle of 12th century by the Chauhan. और उसको 12th सेंचुरी के बीच में चौहान चौहान थे अजमेर का, उन्होंने उसको हराकर दिल्ली कैप्चर किया। अब चलिए नेक्स्ट में फिर से देखते हैं कि अगेन यू सी द नोट्स देयर हियर। सो दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तुमारा राजपूत हु वे डिफीटेड बाय द चौहान ऑफ आजमेर, कि जिसको जो है चमार, जो आजमेर के जो चौहान थे या चौहान या चौहान भी कहा जाता है, उसने उसको डिफीट करके तुमारा राजपूत से कैप्चर कर लिया। तो फर्स्ट लुक एट हियर, so the transformation of Delhi into the capital to control vast area of some continent. What happened there? If you see there, if Indian map, it is the rough sketch here. So here is a very dangerous is needed to be there the Greek and the near the Afghanistan, क्या से खतरा होता था, they are threatened at the attack, कि इन्वेंटर्स जो है इस रास्ते से अटैक कर सकता है। That was every ruler from that time 1165 start to the Delhi choose as Delhi as the capital. So the transformation of Delhi into the capital that control vast area of the subcontinent, कि पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का कहीं ना कहीं कभी इंडिया में रहा तो उसको कैप्चर कर ले। स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अगर अब इसको देखेंगे, यू जस्ट आई एम गोइंग टू अगेन इंग्लिश, इस इज देयर द दिल्ली सल्तनत सेट द स्टेज फॉर एन इंटरेस्टिंग फेज इन द हिस्ट्री कॉल्ड द लेटर मिडाइवल पीरियड। कि अगर देखेंगे कि हिस्ट्री अगर देखेंगे, यू ट्राई टू व्हाट इज द दिस पीरियड इज नोन एज द मिडाइवल पीरियड, बट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत और इट इज़ द स्टेज ऑफ द लेटर मिडाइवल पीरियड। 5 डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें जो आप देखेंगे जनरली जो था 5 डायनेस्टी इंपॉर्टेंट था। सलेब डायनेस्टी, इफ़ यू देयर इज द विच डायनेस्टी, सलेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, 2 थर्ड तुगलक डायनेस्टी, एंड 4th सैयद डायनेस्टी, एंड 5th लोधी डायनेस्टी।
means try to understand on that time there were the Delhi Sultanate. These 5 dynasty were the important, means Saleb dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, Lodi dynasty. So if you just learn this one, from this one Chauhan means the 1165 to 1192, those were Chauhans were these capital capture the Delhi from the Tomaras. Again Tomaras means early 12th century to 1165. I type here, actually this one come to the first year, जिसको यहाँ होना चाहिए गलती से टाइप हमने यहाँ कर दिया. तो चौहान जो था चौहान 1165 to 1192 and 1206 to 1290 Saleb dynasty. This is the period of Saleb dynasty and it is the duration near about the 84 years. Khilji dynasty retained here the 30 years and Tughlaq dynasty retained here the near about the 85 or 86 years, and so likewise Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. So you must remember the serially this one. You first start the here early 12th centuries to 1165 Tomara, then Chahman or Chauhan, Saleb dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, Lodi dynasty. You must remember it the period also, because in the future if you will go appear the civil service examination or any type of competition, this period is always important. ये period हमेशा important होता है. Finding out about the Delhi, दिल्ली को कैसे हम लोग को पता चला कि दिल्ली important है. How do we know about the Delhi? So inscriptions, coins, architecture provide a lot of information, but further valuable sources are histories written in Persian language. कि जो history लिखा हुआ था that language are administrative under the Delhi Sultan. अब ऑथर ऑफ तवारिक वेयर लर्नड मैन, जो कि लर्न मैन होते थे. फिर सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर जो सेक्रेटरी होते हैं, पोएट्स, कोर्टियर्स हु बोथ रिकॉर्डेड रिकाउंट द इवेंट एंड एडवाइस टू द रूलर ऑफ द गवर्नेंस. सो दिस वन हेयर इज द हेयर. नाउ हेयर क्वेश्चन इज द फ्रॉम गैरिसन टाउन टू द एम्पायर. कैसे एक जो गैरिसन टाउन था, जो कि जहाँ एक फोर्ट था जहाँ पर सैनिक रहते थे, और एक एम्पायर बन गया दिल्ली सल्तनत. ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. तो दिल्ली अथॉरिटी वाज चैलेंज्ड बाय द मंगोल. दिल्ली को जो हमेशा यहाँ पर आक्रमण होता था मंगोल्स करते थे, एंड गवर्नर वर्ल्ड कि वो डरे रहते थे. द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत टूक प्लेस अंडर द रेन ऑफ द बलवन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. इसको और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया. अब एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्सोलिडेशन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इसका स्ट्रॉन्ग हो गया और इसको कॉन्सोलिडेट किया. तो इससे पहले हम एनसीईआरटी बुक देखते हैं. एनसीईआरटी बुक में अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जब ये कैपिटल बनने लगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू द कैपिटल डेट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पर जो बनने लगा दिल्ली सुल्तानत बिल्ड मेनी सिटी इन द एरिया डेट वी नो द दिल्ली, कि बहुत सारा शहर बनाया. अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि लुक एट द मैप, लोकेट दिल्ली, खुना, सीरी एंड जहाँपना. means NCERT is in the NCERT this question is given, so you must search it कि दिल्ली, कना, सीरी एंड जहाँपना. So look at here, this is the Siri, this is Jahanpana or Delhi Kuna. So you just try to understand and observe this map very clearly. Or this one, today we know about the Delhi, but earlier this was the Delhi. Hauj Khas, Siri, Jahanpana, Delhi Kuna, Qutub Minar, Hauj Sultani, Tughlaqabad or Adilabad. So these were the town which settled by the other dynasty. So come to here. So the ruler of the Delhi I already discussed here. Now finding out about the Delhi Sultanate. अब यहाँ 4 pictures you have seen here, 4 pictures. Try to understand 4 pictures of making the manuscript. Manuscript means handwritten or the script or the pages are written by the Hindi. Hey, A means first this is A, preparing the paper, पेपर को बनाया जाता है. सेकंड राइटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखा जाता है. थर्ड मेल्टिंग गोल्ड, गोल्ड को गलाया जा रहा है कहाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हाईलाइट करने के लिए. और फोर्थ प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग. तो इस तरह से उसमें बुक बनता था. द ऑथर ऑफ तवारिक्स वेर लर्न मैन, जैसे हम पहले ही बताया सेक्रेटरी और ये सब होते थे. अब कीपिंग द फ्लोइंग एडिशनल डिटेल्स एंड इन माइंड, इसको समझना होगा आपका डिटेल कि जो ऑथर तवारिक था वो शहर में रहते थे, मेनली दिल्ली, और बहुत कम लोग गांव में रहते थे. दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्री फॉर सुल्तान. याद रखिएगा कि तवारिक जो थे वो हिस्ट्री लिखते थे सुल्तान में, और सुल्तान की बड़ाई में लिखते थे. दे राइट देयर, जैसे हम लोग प्रशस्ति पढ़े थे वहाँ साउथ इंडिया में, तो मीन्स तवारिक रोट सो मेनी थिंग्स
अबाउट द सुल्तान इन होप उज द रिच रिवार्ड, इसको प्राइज मिलेगा। दिस ऑथर एडवाइस रूलर्स ऑन द नीड टू द प्रिजर्व आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट, किसको सुरक्षा करना, जेंडर डिस्टिंक्शन, किसको डिस्टिंक्शन करना है, किसको मतभेद रखना है। तो ये सब वहाँ पर बताता था किसको जन्मसिद्ध अधिकार और किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। इसीलिए यहाँ देखेंगे, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इंसिडेंस ऑफ द रजिया सुल्तान कि देयर वॉज नो इम्पोर्टेंस ऑफ द वीमेन। वीमेन को माना जाता था कि वो माने ओनली दे हैव टू लिव विद द इन होम विद देयर फैमिली और विद देयर किड्स, जो घर ही में रह सकती है। बट इल्तुतमिश डॉटर इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान, सुल्तान बनी। बट 1236 बट ही वॉज रिमूव्ड बाय द 1240 विद इन 4 आवर। द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनाज सिराज, अगर मीनार सिराज को बुक को देखें, रिकॉग्नाइज दैट सी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड मैन ऑल हर ब्रदर, कि अपने भाइयों ज़्यादा एबल थी, योग थी और क्वालिफाइड था। बट सी वॉज कंफर्टेबल एट हैविंग क्वीन एज ए रूलर, कि वो लोग जो उसके भाई थे वो नहीं देखना चाहते थे। नॉर वेयर द नोबेल्स, जो उच्च पदाधिकारी थे वो भी नहीं देखते थे कि वो, सो सी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन द 1240। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं जो अगर मिराजे उसी बुक में देखते हैं, मिनाजे सिराज जो है उसी में एक और चीज़ लिखा हुआ है कि उसके इंस्ट्रक्शन में कि जो लिखा हुआ कि बहुत सारे गंडे थे, जैसे लुक एट हियर, दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी मीन्स 1260 टू 1219। ये काक्या डायनेस्टी के थे, वारंगल के, और वो रुद्रमा देवी में बहुत सारे मूवी भी आए हैं, आंध्र प्रदेश जिसको आज हम लोग कहते हैं। तो रुद्रमा जी चेंज हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रीमिनेंट सी वाज मैन, कि वो जो भी सिक्का जो गढ़ी थी उसमें वो लिखे थे कि वो एक आदमी। अनदर क्वीन दीदा जो थी कश्मीर में 1918 से 100 थी, तो ही स्टार्टेड इंटरेस्टिंग का मतलब दीदी, वो भी अपना नाम नहीं लिखकर दीदी लिखती थी, इल्डर सिल्डर। यानी यहाँ ये पता चलता कि औरत के राजा होने के बावजूद भी जो क्वाइन छपता था वो बने के अपना नाम वो लोग नहीं लिख सकती थी। तो लुक एट था फ्रॉम गैरिसन टाउन टू द एम्पायर द एक्सपेंशन टू द दिल्ली सल्तनत। वी विल सी दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो और द पार्ट 2। थैंक यू।